आपका ज्योग्राफी सेक्शन में पर्वत घाट चोटियों को देखेंगे। ये आपका ज्योग्राफी का नेक्स्ट वीडियो होगा। और जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा कि आपका पर्वत चोटियाँ इसका चैप्टर का नाम भी है। और थोड़ा सा अभी वीडियो बनाने में लेट हो रहा है क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कल से मैं रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो पर्वत चोटियों को देखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई जो 8,848 मीटर कितना है, तो 8,848 मीटर है नेपाल में। तथा यह क्या है, तो ये नेपाल में अवस्थित है। अगर बात करें 2020 में जो है नेपाल और चीन ने जो है माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक जो आपका ऊंचाई की बात कहा था, तो आपका 8,848.86 मीटर घोषित किया है, ठीक है। बछेंद्री पाल जो है प्रथम भारतीय महिला है, ठीक है, जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में क्या हुआ कि वर्ष 1984 में क्या सफलता प्राप्त हुई थी, ठीक है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो माउंट गॉडविन आइंस्टीन या फिर K2 जिसको बोलते हैं, यह जो है पर्वत शिखर काराकोरम आपका श्रेणी पर स्थित है। इसके अलावा जो है आपका समुद्र तल से जो है इसकी आपकी जो है ऊंचाई 8,611 मीटर है, ठीक है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 8,611 मीटर है। K2 पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में अवस्थित है। कौन, तो आपका पाक अधिकृत आपका जो एरिया है उसमें K2 आपका अवस्थित है। और आपका ऊंचाई की अगर बात करें K2 की तो 8,600 आपका 11 मीटर हो जाएगा। भारत की आपकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है आपका क्या है, तो आपकी कंचनजंगा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपका भारत के कहाँ है, तो आपका सिक्किम राज्य एवं आपका नेपाल में अवस्थित है। और कंचनजंगा की ऊंचाई जो है वो 8,598 मीटर है। अगर बात करें वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी जो है वो नंगा पर्वत है। उसके अलावा जो है आपका यहाँ पे मेंशन भी है। उसके अलावा तीसरी की बात करें, दूसरी जो है आपका कंचनजंगा हो गई। आगे बताया जा रहा है कि आपकी भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी जो है आपका नंगा देवी के बाद नंदा देवी हो जाएंगे। और ये 7,000 जो है 816 हो जाएगा मीटर। और यह पूरा क्षेत्र जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि यूनेस्को द्वारा वर्ष 1988 में जो अगर बात करें इसे प्रकृति महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया। नंदा देवी को 1988 में ही इसको संरक्षित किया गया है। चलिए यहाँ पे हम लोग अरावली आपके देख लेते हैं, अरावली से रिलेटेड पॉइंट को। तो अरावली की सर्वोच्च चोटी जो है आपके गुरु शिखर 1,722 मीटर है। और यह कहाँ है, तो आपका राजस्थान के सिरोही जिले में आपका अवस्थित है, अरावली है, ठीक है। उसके अलावा जो मतलब अरावली का शिखर अगर बात करें तो कामेत एवं तथा त्रिशूल पर्वत श्रृंखला जो है आपका भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ, कामेत और आपका त्रिशूल पर्वत श्रृंखला। गोसाई थान जो है आपका तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट है। गोसाई थान कहाँ है, तो आपका तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। और माउंट आबू जो है अरावली का ही भाग है। उटकमंड जो है आपका नीलगिरी यानी तमिलनाडु वाले पहाड़ी पर स्थित है। और दक्षिण भारत का कोडाई कनाल जो है वो आपका तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट को देखा। आगे बताया जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है, तो आपका 1 का D हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट जो है आपका विश्व का क्या है, तो सर्वोच्च आपका पर्वत शिखर है, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है वो आपकी 8,848 मीटर है, यानी कहने का मतलब है कि 2,928 फीट है। और नेपाल में अवस्थित है। वर्ष 2020 में जो नेपाल एवं चीन से माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई जो है 8,848.86 मीटर घोषित किया गया है, ठीक है। तो हमने देख लिया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका कौन सा जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ए हो जाएगा 2 का।
आगे अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि प्रथम भारतीय नारी जो आपको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में क्या हुई थी, सफल हुई थी, तो बछेंद्री पाल हो गई। तो 3 का ए हो जाएगा। बछेंद्री पाल जो है वह आपका प्रथम भारतीय महिला है। इनको जो है आपका एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में जो है 1984 में क्या हुआ था, सफलता प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है, तो जिम्बुकु तिबई है। 4 का ए हो जाएगा। जुंको ताबेई जो है वो आपका ए क्या है, जापानी पर्वतारोही है। इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतेह करके जो है इतिहास रच दिया तथा आपका ऐसा करने वाली वह क्या है, प्रथम महिला बन गई थी। ठीक है, ये सातों महाद्वीप की आपका सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली आपकी पहली महिला भी थी, है अभी भी। ठीक है ना, आगे देखते हैं कि ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पे आपका विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है, तो आपका संतोष यादव है। तो आपका 2 का डी हो जाएगा। ठीक है, विश्व की जो है सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करो, माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय अंतराल पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही जो है वो संतोष यादव जी हैं, और ये जो है आपकी भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला भारतीय महिला कौन है, तो संतोष यादव जी हैं। सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें भारत की जो है आपका सर्वोच्च पर्वतीय चोटी कौन सी है, तो आपका जो सर्वोच्च है तो K2 यानी गॉडविन अस्टीन है, ये हो जाएगा 7 का। डिटेल देख लीजिए, भारत का जो सर्वोच्च आपका पर्वत चोटी जो है अब आपका माउंट गॉडविन अस्टीन या फिर K2 यह काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है और इस क्षेत्र में क्या होता है, पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि भारतवर्ष की जो है आपकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 है। 8 का सी हो जाएगा। आपको बताया जा रहा है क्या कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो आपका कंचनजंगा होगा। 9 का ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें तो हमारा जो है वो हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाई एवं आपका देश इस प्रकार है। तो माउंट एवरेस्ट जिसकी आपकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 है। ये कहाँ है, तो आपका नेपाल में गॉडविन अस्टीन जो है, गॉडविन अस्टीन जो है जिसको K2 बोलते हैं, 8,611 मीटर हो गया नेपाल में। कंचनजंगा जो है 8,598 मीटर है, भारत नेपाल में है। ठीक है, उसके अलावा मकालू नेपाल में है। ठीक है ना, देखिए बताया जा रहा है कि गॉडविन अस्टीन जो है आपका भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। चूँकि गॉडविन अस्टीन विकल्पों में नहीं आता जो है वो आपका विकल्प ए जो है वो सही होगा। आगे बताया जा रहा है कि 2020 में अगर बात करें, नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक जो है आपका ऊंचाई मेज़र करा था, जिसकी 8,848.86 मीटर घोषित किया गया अभी प्रेजेंट में। अगर आप बात करें हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है, तो ये तो आपका नेपाल और सिक्किम दोनों में स्थित हो जाएगा। तो 2 एंड सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपका जो है गॉडविन, आपको सही क्रम बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो सही क्रम जो है आपका देख सकते हैं, सबसे ऊंचा क्या है, तो आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। देन आफ्टर गॉडविन अस्टीन हो जाएगा और सिक्किम में कंचनजंगा सी हो जाएगा। नंदा देवी चोटी है तो कहाँ पे है, तो ये आपका स्पेशली गढ़वाल हिमालय यानी उत्तराखंड में है। बी हो जाएगा। नंदा देवी जो है भारत की जो है वो आपकी चौथी सर्वोच्च आपका K2 8,611 मीटर है, और ये जो है आपका कंचनजंगा जो है आपका 8,598 मीटर है। नंगा पर्वत के बाद जो है आपका क्या है, तो आपका तथा नंगा पर्वत के बाद चोटी है, और इसकी जो है आपकी क्या है, तो आपका जो है इसमें बताया जा रहा है कि उसकी ऊंचाई जो है आपकी 7,816 है। उसके अलावा यह आपका क्या है कि आपका जो है गढ़वाल हिमालय का क्या है, तो आपका भाग है। भारत की तीसरी चोटी जो है नंगा देवी पर्वत है। ठीक है ना, तो याद रखिए लीजिएगा। नंदा देवी है तो कहाँ पे, तो उत्तराखंड में हो जाएगा ना। बी देख लीजिए आप यहाँ पे। नंदा देवी जो है स्पेशली जो है वो आपका नंदा देवी शिखर जो है वो आपका बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे 14 नंबर देखिए, तो 14 नंबर में बोला जा रहा है कि नंदा देवी शिखर है तो आपका उत्तराखंड में। 14 का बी हो जाएगा।
आगे बताया जा रहा है कि गुरु शिखर जो है पर्वत चोटी जो है वो आपको कौन से राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में हो जाएगा 15 का ए। आगे बताया जा रहा है कि गुरु शिखर जिसको आपको बोलते हैं राजस्थान के सिरोही जिलों में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई जो समुद्र तल से आपको 7022 मीटर है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है, देखते हैं आगे प्रश्नों की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है 16 नंबर प्रश्नों में तो बताया जा रहा है कि अरावली का उच्चतम शिखर है तो कहाँ है, तो कुंभलगढ़ में पड़ता है। अरावली का उच्चतम शिखर हो जाएगा सी हो जाएगा। अरावली का जो है सर्वोच्च आपका जो शिखर है गुरु शिखर है 1722 मीटर है, जो विकल्प में नहीं है। विकल्प में दिए गए शिखरों में जो है सर्वोच्च शिखर जो है कुंभलगढ़ है 1244 मीटर है। आगे बताया जा रहा है कि अगर 17 नंबर प्रश्नों की बात करें तो हिमालय की चोटियों के लिए जो है पूरब से आपको पूरब से पश्चिम को बताना है। तो सबसे पहले पूरब में कौन है, तो नामचा बर्वा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कंचनजंगा, सिक्किम में माउंट एवरेस्ट, नेपाल और आपका जो है सिक्किम में हो गया। उसके अलावा जो है आपका नेपाल में हो गया ना, और उसके अलावा जो है आपका नंदा देवी आपका झारखंड, सॉरी नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में, झारखंड में नहीं उत्तराखंड डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है ना हिमालय की चोटियों को जो बात करें पूर्व से पश्चिम की अगर बात करें तो सही क्रम जो है वो चीन में नामचा बर्वा हो गया। उसके अलावा जो है वो आपका सिक्किम में भी पड़ता है। उसके अलावा जो है वो आपका क्या है, तो आगे जो है आपका कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल में हो गया। माउंट एवरेस्ट जो है वो सिर्फ नेपाल में आपका हो गया। उसके अलावा जो है आपका नंदा देवी उत्तराखंड हो गया। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्नों में बोला जा रहा है क्या कि पर्वत शिखरों में कौन सा जो भारत में अवस्थित नहीं है, तो आपका गोसाई थान जो है ये नेपाल में सी हो जाएगा बाकी सब जो है वो आपका भारत में है। नंदा देवी हो गया, कामेत हो गया, त्रिशूल पर्वत श्रृंखला जो भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, जबकि आपके गोसाई थान जो है वो आपका तिब्बत के में क्या है, नेपाल की सीमा के निकट अवस्थित है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अधोलिखित आपको बताना है कौन सा जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं कौन सुमेलित नहीं है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्यों ऐसा बोला जाए, स्टार मार्क क्यों है देखिए कोडाईकनाल और आपका अन्नामलाई पहाड़ियाँ में नहीं बल्कि आपकी तमिलनाडु में है, और डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ियों में अवस्थित है। पालनी पहाड़ियाँ जो है पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से जुड़ी हुई है, यानी कौन सी, तो आपका पालनी पहाड़ी जो है पश्चिम में जो है अन्नामलाई पहाड़ी से जुड़ी हुई है। यहाँ यहाँ एक उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं बल्कि धौलाधर श्रेणी में अवस्थित है, इसलिए बी और डी जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं बी और डी आप याद रखिएगा, ये दोनों आपका मैच नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो आपका ये जो है बी और डी हो जाएगा। ठीक है ना, कोडाईकनाल कहाँ दिए हो, तो आप देख सकते हैं कि आपका क्या अन्नामलाई में नहीं, आपका कहाँ है, तमिलनाडु में है, तो यहाँ पे हो जाएगा। उसके अलावा जो शिमला क्या हो जाएगा, तो आपका जो है शिमला पीर पंजाल में नहीं बल्कि धौलाधर हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं ये आपका तमिलनाडु में हो जाएगा, और शिमला जो क्या है आपका धौलाधर में हो जाएगा, तो बी और डी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी जो भारत में अवस्थित नहीं है, तो आपका गुड़ला मंदाता भी नहीं है और आपका नामचा बरवा में नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे याद रखिएगा कि मैं नामचा बरवा जो है चाइना में। ठीक है, ये मतलब आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं, मतलब बॉर्डर टच करता है बट ये आपका पड़ता नहीं है, याद रखिएगा। मैंने आपको शायद अरुणाचल बता दिया लेकिन ये चीन में ही आपका पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, गुड़ला मंदाता है और नामचा बरवा, तो ए और बी दोनों याद रख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जाए कि गुड़ला मंदाता पर्वत जो है आपका शिखर जो भारत में नहीं बल्कि आपका पश्चिमी आपका तिब्बत नेपाल की उत्तर पश्चिम आपका जो है उत्तर पश्चिम सीमा के निकट स्थित है। इसी प्रकार नामचा बरवा जो है अरुणाचल प्रदेश के सीमा के निकट जो है दक्षिण पश्चिम आपका अरुणाचल प्रदेश जो है यह दक्षिण पूर्व वाले, यानी आपका अरुणाचल प्रदेश के इधर से लेकर के इधर वाला हिस्सा को टच करता है, ना कि पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। और तिब्बत चीन में अवस्थित है। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसीलिए जो है मुझे लगा था कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर टच करता है। ठीक है ना, इस प्रकार क्या है कि गुड़ला मंदाता और नामचा बरवा दोनों ही आपका जो है भारत में अभी पर्वत जो है वो आपका अवस्थित नहीं है, पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत में अवस्थित नहीं है। कामेट या फिर कामित जिसको बोलते हैं वो पर्वत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में, और आपका नंगा पर्वत जो है
वो भारत के जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर में जो अवस्थित है। इस प्रकार क्या होता है, दो आपका विकल्प सही है, ठीक है, दोनों सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है यहाँ पे क्या, तो आपका गौर लाटा आपका चोटी किस पार्ट में है, तो सामरी पार्ट में है, तो आपका 21 का ए हो जाएगा। गौर लाटा आपका जो चोटी है वो कहाँ है, तो आपका सामरी पार्ट के आपका क्या है, चांदो पहाड़ी रेंज पर स्थित है। और यह क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य में क्या है आपका अवस्थित है। इस पर्वत आपका जो है शिखर की ऊंचाई जो है आपका लगभग 1225 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको बताना है कि मैच करना है, तो चलिए मिला देती हूँ मैं। ये आपका ए का क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी, ठीक है ना। देखिएगा डोडा बेटा किसका हो जाएगा, तो आपका तमिलनाडु का ए का 4 होगा। उसके अलावा राजस्थान में जो है अब आपका गुरु शिखर हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। नागालैंड का क्या सारामती हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मध्य प्रदेश का धूपगढ़ हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 को देख लेते हैं, 4 3 2 1, ठीक है ना। तो आपका डी दिया हुआ है, ठीक है ना, तो देख लीजिएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा डी। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तमिलनाडु जो है वो आपका दुड्डा बेट्टा चोटी है, सबसे ऊंची अगर बात करें तो। राजस्थान की गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। उसके अलावा नागालैंड का आपका सारामती हो जाएगा, और मध्य प्रदेश का धूपगढ़ चोटी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा हम लोग घाटियों को भी देख ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी भी बहुत टाइम है, तो कम से कम आधे घंटे का वीडियो तो बनना ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए घाटियों को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि घाटियाँ से रिलेटेड जो आपको प्रश्न है तो देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमालय जो है वह समानांतर श्रेणियों में आपका हिमालय समानांतर क्या है, श्रेणियों से निर्मित है। इन्हें जो है कश्मीर घाटी, उसके अलावा दून घाटी, उसके अलावा कांगड़ा, कुल्लू, उसके अलावा क्या है, तो कुल्लू कहाँ है, कुल्लू घाटी तो हिमाचल प्रदेश में। भागीरथी घाटी कहाँ है, तो आपका गंगोत्री के समीप है। और मंदाकिनी घाटी जो है वो आपका केदारनाथ के समीप है। और आपका आदि अनेक घाटियाँ जो है द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। ये आपका पर्यटकों के आकर्षण के स्थान है एवं यहाँ जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है। कुल्लू घाटी अगर बात करें तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और आपका जो है पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। नीलांग घाटी जो है अगर बात करें तो ये स्पेशली ये कहा है, तो नीलांग घाटी जो है वो आपका भारत के उत्तराखंड राज्य यानी उत्तरकाशी जिला स्थित आपका गंगोत्री नेशनल पार्क में है, ठीक है। यानी कहाँ पे, तो उत्तराखंड राज्य में नीलांग घाटी है, और ये आपका उत्तराखंड राज्य में है। आगे बताया जा रहा है कि भारत चीन सीमा के निकट अगर बात करें तो सुरमई नीलांग घाटी आपकी है, ठीक है। भारत चीन सीमा के आपका निकट जो सुरमई नीलांग घाटी है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर मैं बात करें तो आपका जो वर्ष 1962 में क्या हुआ था कि युद्ध के बाद जो है नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था, ठीक है। मई 2015 में क्या किया गया था कि इसे जो पर्यटकों के लिए क्या किया गया कि खोल दिया गया। मरखा घाटी जो है वो लद्दाख जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश आपका कब हुआ था मरखा घाटी, तो आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 की से जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश बना लद्दाख। तो मरखा घाटी कहाँ है, मरखा घाटी जो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध घाटी है। मरखा याद रखिएगा, ठीक है, लद्दाख में पड़ता है। समुद्र तल से जो है वो 2438 की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य यानी आपका नागालैंड में जफू पर्वत के पीछे जो जुकू घाटी में स्थित है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि सांगला घाटी जो हो गई आपका, सांगला घाटी किन्नौर यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह चारों ओर से जो है पर्वतीय चोटी और बसपा नदी से घिरी हुई है। आगे बताया जाए कि युथांग घाटी जो है गंगटोक यानी सिक्किम से जो है आपका लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह आपका रोडोडेंड्रॉन एवं अन्य जो है आपका क्या है, तो वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है। इस घाटी की हॉट स्प्रिंग के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। शांत घाटी या फिर मौन घाटी जो है आपका केरल के पलक्कड़ आपका ज़िले में, जिसको साइलेंट वैली बोलते हैं, ठीक है ना, पलक्कड़ ज़िले में है। और ये जो पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है कौन, तो शांत घाटी है, ठीक है ना। चलिए कुल्लू आपका बताया जा रहा है, एमसीक्यू को देख लेते हैं। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के आपका है, तो आपका कुल्लू घाटी जो है जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वे है, तो कौन सी है, तो वो आपका क्या है, तो आपका धौलाधर और आपका जो है वो पीर पंजाल हो जाएगा। तो कुल्लू घाटी, धौलाधर और पीर पंजाल हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुल्लू घाटी की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और आपका पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है।
नेलांग जो है वो नेलांग घाटी किस आपका राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है, तो 2 का डी हो जाएगा। नेलांग घाटी जो है वो आपका भारत के उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले स्थित आपका गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे मरखा घाटी, तो मैंने आपको बताया था कि कहाँ पड़ेगा, जुकू जो है नागालैंड में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ देख ले 1 2 3 मतलब ABCD, ठीक है ना, मैं 1 2 3 पढ़ रही हूँ। देखिएगा जुकू कहाँ है, तो आपका जो है वो 4 हो जाएगा, 2 का कितना हो जाएगा 4 होगा। सांगला जो है वो आपका क्या हो जाएगा युथांग जो है सिक्किम में हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा 1 हो जाएगा, तो आपका जो है B का 4 और D का 1। ठीक है ना, तो देख लेते B का 4 और D का 1 तो किस में है, तो ये दोनों में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इस तरह से D हो जाएगा आपका। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, तो आपका मरखा कहाँ है, तो मरखा जम्मू कश्मीर में भी पड़ता है और लद्दाख में भी एरिया में है। तो आपका ए का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जुकू जो है नागालैंड में बता दिया, और ये उथांग कहाँ हो जाएगा सिक्किम में हो जाएगा, और आपका सांगला जो बच गया वो कहाँ है, तो आपका सी का दूसरा हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा सी का दूसरा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि आप जो है सी का क्या हो जाएगा, तो आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना, यानी आपका 3 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल से, तो आपको पता चल जाएगा। मरखा घाटी जो है लद्दाख यानी आपका प्रश्नकाल में जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी है, और आपका क्या है कि आपका लद्दाख में ही स्थित है। याद रखिएगा कि अभी अगर प्रेजेंट में पूछा तो मरखा घाटी लद्दाख में ही हो गया, क्योंकि अब क्या है क्योंकि जम्मू कश्मीर से अलग हो चुका है ना लद्दाख, इसीलिए। आगे बताया जा रहा है कि जम्मू घाटी जो है आपका जुकू घाटी कहाँ है, तो आपका पूर्वोत्तर जो राज्य है नागालैंड में जफू पर्वत के पीछे आपका जुकू घाटी है। ठीक है, तो याद रखिएगा जफू पर्वत कहाँ नागालैंड में। सांगला की अगर घाटी की बात करें तो ये कहाँ किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटी और बसपा नदी से घिरी हुई है। युथांग घाटी की अगर बात करें तो ये कहाँ है, तो सिक्किम की राजधानी है। युथांग घाटी जो है वो आपका गंगटोक में पड़ता है, जो आपका सिक्किम की राजधानी है गंगटोक की। तो युथांग समझ लीजिएगा सिक्किम में, तो आपका लगभग कितना 149 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें तो मौन घाटी जो है आपका राष्ट्रीय वन नल्लामलाई श्रेणी में स्थित नहीं। यहाँ पे बोला सही, आपको ध्यान देना। मौन घाटी जो है साइलेंट वैली जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कड्डापू जल विद्युत परियोजना आपका बनाने का प्रस्ताव बिल्कुल। उसके अलावा कुंती नदी जो है मौन घाटी के क्या है, तो साइलेंट वैली जिसको बोलते हैं, तो कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है, तो बिल्कुल सही। तो 2 और 3 सही हो जाएगा, ए आपका गलत है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका शांत घाटी जिसको हम लोग मौन घाटी कहते हैं, जिसको साइलेंट वैली इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं, राष्ट्रीय वन आपका केरल के पलक्कड़ पालघाट में स्थित है। यह आपका क्या है, तो पश्चिम घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, और न कि आपका क्या है, तो आपका नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है, कि न कि आपका नल्लामलाई पहाड़ी में। ठीक है, एक आपका क्या गलत है। केरल जो है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा मौन घाटी राष्ट्रीय पर्वत से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर पत्थक कड्डाबू जल विद्युत आपको परियोजना के निर्माण क्या है, तो प्रस्तावित है। तो 2 क्या है, तो आपका सत्य है। कुंती नदी की अगर बात करें भरतपूजा नदी की, तो आपका कुंती नदी भरतपूजा नदी की क्या है, तो उपसहायक नदी है। क्या कुंती नदी जो भरतपूजा नदी की उपसहायक नदी है, जो मान घाटी के क्या प्रचुर वर्षा वनों से उद्गमित होती है। तो 3 सही है। इस तरह से आपका क्या है, तो आपका 2 और 3 सही है, इसलिए सी सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि अगर मैं बात करूं शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, तो केरल में हो जाएगा, तो 5 का सी बी हो जाएगा केरल। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा दर्रे को भी देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं है, थोड़ा ही सा है, तो देख लेंगे थोड़ा सा।
दर्रे से रिलेटेड अगर हम बातें करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित आपका निचला भाग जो है जिससे होकर के स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा कहा जाता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि दर्रा पर्वत के द्रोणी यानी बेसिन से होकर गुजरता है और भारत के हिमालय क्षेत्र एवं आपका पश्चिमी घाट में जो है अनेक दर्रे मिलते हैं। ठीक है, हिमालय क्षेत्र या फिर आपका जो पश्चिमी भाग हो गया तो अनेक दर्रे मिलेंगे। उसके अलावा याद रखिएगा कि जिनसे होकर के आपके सड़क और आपके रेल मार्ग गुजरते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जानते होंगे कि आपका यूटी बना था 31 अक्टूबर 2019 को आपका लद्दाख में आपका स्थित काराकोरम दर्रा जो है भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। तो याद रख लीजिएगा कि ऊंचे दर्रों में से अगर है तो आपका काराकोरम है, आपका लद्दाख में पड़ता है। लगभग आपका 5,540 मीटर या फिर आपका 18,176 मीटर फीट है और भारत का सबसे ऊंचा जो दर्रा है वो यांगसिंग दीवान है। ठीक है, ऊंचा दर्रा है जिसकी आपकी कितने मीटर लंबा है तो आपका 5,890 मीटर जो है ये लंबा है आपका यांगसिंग दीवान। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा की अगर मैं बात करूँगी। ठीक है, बुर्जुल दर्रा जो है वो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। तो बुर्जुल दर्रा कहाँ से जुड़ेगा तो श्रीनगर को गिलगित से आपका जोड़ता है। जो जिला आपका जो है जास्कर श्रेणी में स्थित है, जो जिला कहाँ है तो जास्कर श्रेणी में स्थित है। इससे क्या होता है तो आपका श्रीनगर ले मार्ग गुजरता है। आगे बताया जा रहा है कि पीर पंजाल दर्रे से आपका कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। पीर पंजाल दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने पे आपका मार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रे से क्या होता है कि जम्मू से आपका श्रीनगर जाने का आपका क्या मार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का। जवाहर सुरंग की अगर बात करें तो बनिहाल दर्रे में स्थित है। कहाँ कौन सा आपका दर्रा तो बनिहाल दर्रा जो है वो जवाहर सुरंग में आपका बनिहाल दर्रे में स्थित है। जवाहर सुरंग जो है वो बनिहाल दर्रे में स्थित है। शिपकिला जो है वो आपका स्पेशली शिपकिला जो है शिमला यानी हिमाचल प्रदेश से आपका तिब्बत को जोड़ता है। बड़ा लाचा जो दर्रा है वो मंडी से आपका ले जाने का आपका मार्ग गुजरता है। थांगला जो है वो आपका स्पेशली उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। माना की अगर बात करें तो माना दर्रा जो है हिमालय क्षेत्र में जो है भारत और तिब्बत के बीच आपका स्थित है। माना दर्रा अगर बात करें, उसके अलावा आगे बताया जा रहा है कि जिसे जो है बितियाला या फिर डुंगरीला भी कहा जाता है। किसको आपका माना आपका जो है दर्रा को। यह जो है आपका उत्तराखंड राज्य में जो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर पर्वत श्रेणी क्या है कि पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। इसी दर्रे में जो है देवताल आपका झील है और जहाँ से आपका अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। लिपू लेक की अगर दर्रे की बात करें तो ये जो है आपका लिपुलेख दर्रा जो है भारत और आपका चीन सीमा पर उत्तराखंड में क्या है राज्य में स्थित है। नाथुला एवं आपका लिपुलेख की अगर बात करें तो आपको नाथुला एवं आपका लिपुलेख दर्रे से मानसरोवर झील एवं आपका कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। ठीक है, तो ये सब आप पॉइंट को याद रखिएगा। सिक्किम स्थित नाथुला हिमालय क्षेत्र में आपका समुद्र तल से लगभग आपका 4,404 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। टोटल कितना है तो 1,400 आपका 14,450 फीट का ये आपका पड़ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा फीट में अगर बात करें तो आपका अगर मीटर में बात करेगा तो आपका सिक्किम स्थित नाथुला हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से आपका 4,404 हो जाएगा। फीट में 14,450 फीट की ऊंचाई पे हो जाएगी। भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग आपका 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित आपका नाथुला आपका चीनी क्षेत्र में जो है आपका तिब्बत पठार की आपको चुंबी घाटी से में क्या है खुलता है। आगे बताया जा रहा है कि नाथुला जो है वो भारत एवं आपका चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। अन्य जो है वो आपका 2 व्यापार पॉइंट उत्तराखंड में जो है लिपुलेख और आपका हिमाचल प्रदेश में सिपकिला ठीक है सिपला दर्रा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अन्य 2 व्यापार पॉइंट जो है उत्तराखंड में लिपुलेख तथा आपका हिमाचल प्रदेश में सिपकिला है। और आपका वर्ष 1962 में जो है भारत चीन युद्ध के दौरान बंद किए गए नाथुला को जो है भारत और चीन के मध्य व्यापार के विस्तार के उद्देश्य से 6 जुलाई 2006 को जो है वो आपका पुनः खोला गया। ठीक है, सिक्किम में स्थित जिलेपला आपका जो है पूर्वी सिक्किम जिले को लहासा जो है वो आपका तिब्बत से जोड़ता है।
यानी आपका याद रखेंगे सिपू में स्थित क्या, तो जे लेपला जो है वो आपका पूर्वी सिक्किम जिले को जो है लहासा तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि बोमडिला जो है आपका अरुणाचल प्रदेश यानी पश्चिमी कामांग जिला जो पड़ता है, और आपका लहासा यानी तिब्बत को जोड़ता है बोमटिला आपका, जो आपका अरुणाचल प्रदेश का है। यांग याप जो है दर्रा है, स्पेशली आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस दर्रे के पास जो ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है। यहाँ जो है वो चीन के लिए भी आपका मार्ग जाता है। दीफू या फिर पांग साड दर्रा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, दीफू या एवं आपका पांग साड दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश आपका भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। ठीक है, मणिपुर में स्थित जो आपका तुजू दर्रा हो गया आपका इम्फाल से तामू एवं म्यांमार आपका जो है वो जाने का मार्ग होता है, जो तुजू दर्रा है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा मणिपुर में तुजू दर्रा, और ये कहाँ से है, तो आपका इम्फाल से तामू और म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। ठीक है, तो तुजू दर्रा आप देख लिए कहाँ जाता है। आगे बताया जा रहा है क्या है कि पश्चिमी घाट अगर बात करें, तापी के मुहाने से लेकर के आपका कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक जो है लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। आगे बताया जा रहा है कि पश्चिमी घाट पर जो कुछ आपका प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं, जैसे आपका क्या है, तो महाराष्ट्र में आपका जो है पश्चिमी घाट में स्थित आपका ताल घाट दर्रा हो गया, और ये कहाँ से, तो मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग पड़ता है आपका थाल घाट दर्रे में। उसके अलावा अगर बात करें तो आपका मुंबई नागपुर और कोलकाता रेल मार्ग और तथा सड़क मार्ग गुजरते हैं। भोरघाट जो है महाराष्ट्र में ही स्थित है, और ये खांडला घाट भी कहा जाता है भोरघाट दर्रा को। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि यहाँ जो है यहाँ से मुंबई पुणे बेलगांव चेन्नई रेल मार्ग या फिर सड़क मार्ग आपका गुजरता है। पालघाट जो है आपका जो 394 मीटर लंबा है, तो यहाँ पे क्या है, नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है पालघाट दर्रा, यानी आपका ये पूर्वी घाट का भाग है। पालघाट दर्रा को पलक्काड गैप के नाम से भी जाना जाता है। केरल में स्थित जो है इस दर्रे से है आपका कालीकट त्रिचूर और कोयम्बटूर इंदौर के आपका रेल एवं सड़क मार्ग गुजरते हैं। तो कहाँ से, तो आपका स्पेशली ये है आपका केरल में स्थित है ये आपका, और आपका जो है दर्रा जो ये स्थित है कालीकट त्रिचूर कोयम्बटूर इंदौर के आपका रेल और सड़क मार्ग गुजरते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हमारा आगे बताया जा रहा है क्या कि भारत में अगर बात करें कुछ आपके प्रमुख दर्रे में जो है चांगला आपका प्रदेश जो है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश आपका क्या लद्दाख, और लद्दाख कब बना, तो 31 अक्टूबर 2019 को। याद रख लीजिएगा कि अगर पॉलिटी आप देते होंगे ना, तो वो अगर बीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे तो आपसे पूछता भी है कि लद्दाख कब यूटी बना, तो 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। बुमला आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, रोहतांग दर्रा जो है आपका हिमाचल प्रदेश में, और नीति दर्रा जो है आपका उत्तराखंड में है। मोलिंगला दर्रा जो है आपका गंगोत्री के उत्तर में स्थित है, और आपका क्या है, तो मोलिंगला गंगोत्री के उत्तर में स्थित मौसमी दर्रा है, जो आपका तिब्बत उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, मौसमी दर्रा किससे जोड़ता है, तो आपका उत्तराखंड को जो है वो तिब्बत से आपका क्या करता है, ये जोड़ता है। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो शीतकाल में अगर बात करें यह बर्फ़ से ढका रहता है, और ये क्या होता है कि आवागमन संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका 16 नवंबर 2021 को क्या हुआ कि लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर जो है आपका 19,000 आपका 24 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची वाहन योग्य सड़क के निर्माण और ब्लैक टॉपिंग के लिए जो है आपका सीमा यानी बीआरओ की इस उपलब्धि स्थित आपका क्या किया गया कि बीआरओ की इस उपलब्धि हेतु गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को प्रमाण पत्र दिया गया, और इससे क्या होता है कि पूर्व यह रिकॉर्ड बोलिविया के नाम से था। ठीक है, आगे देखते हैं कौन कहाँ दर्रा है, तो चलिए देख लेते हैं। भारत के प्रमुख दर्रे को देखिए तो आपका तो खारदुला काराकोरम जो जिला और चांगला कहाँ है, तो आपका लद्दाख में है। पीर पंजाल और बनिहाल की अगर मैं बात करूँ तो पीर पंजाल और बनिहाल की मैं अगर बात करूँ तो ये आपका जम्मू और आपका कश्मीर में हो जाएगा बनिहाल और पीर पंजाल। अगर मैं बात करूँ शिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा, यांगची दीवान और पारनगला,
मनी रंग जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या है कि अगर मुनिंगला आपका हो जाएगा, माना हो जाएगा, नीति हो गया, लिपुलेख, कुंगरी हो जाएगा, बिंगरी होगा, नामा होगा, रालाम हो जाएगा, सिरला हो जाएगा। ये कहाँ है तो आपका उत्तराखंड में। नाथुला जेलेपला कहाँ तो आपका सिक्किम में। उसके अलावा सेला और बोमडीला जो है वो आपका उसके सेला, बोमडीला और यांगप या दिफू जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। तुजू जो है वो मणिपुर में है। उसकी अगर बात करूँ मैं आपको महाराष्ट्र में तो थाल और भोर है, ठीक है, और केरल में जो है पाल है, ठीक है। याद रख लीजिएगा कि आपका पाल पड़ता है आपका केरल में, याद रखिएगा। केरल, ये केरल का जो है वो आपका कहाँ है तो आपका ये वाला पाल जो है वो आपका पूर्वी नहीं, आपका पश्चिमी हिस्से का भाग हो जाएगा, ठीक है। शायद मैंने ऊपर पूर्वी बता दिया था, तो आप याद रखेंगे पाल आपका जो है वो आपका पश्चिमी का भाग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक सही आपका सुमेलित नहीं है। तो आप याद रखिएगा चांगला कहाँ है तो आपका जो है जम्मू कश्मीर में, रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है। सेला जो है उत्तराखंड में नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा गया तो आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपका जो है दर्रा और आपका सही आपका जो है सुमेलन करना है तो चांगला कहाँ है तो आपका जम्मू कश्मीर में। और 31 अक्टूबर आपका 2019 को जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका क्या हुआ कि उसके अलावा जो है आपका चांगला लद्दाख में है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, सेला अरुणाचल प्रदेश में है आपका, ना कि उत्तराखंड में, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि पालघाट जो है वो आपका जो है किसके मध्य है तो आपका पालघाट जो है वो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों में है, तो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं पालघाट जो है आपका कहाँ है तो आपका नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणी के मध्य स्थित है। चलिए अगला देख लेते हैं। आपका बताया जा रहा है कि बताइए कि यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है। तो बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल सही। नाथुला जो है सिक्किम में। भोरघाट हिमाचल प्रदेश में नहीं है क्योंकि ये कहाँ है तो ये महाराष्ट्र में होगा। पालघाट आपका केरल में सही है, तो अब आपका महाराष्ट्र है ना, तो सी हो जाएगा। भोरघाट आपका जो है हिमाचल में नहीं, आपका कहाँ है तो आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा, और ये जो है आपका अवस्थित है, और ये जो है इस दर्रे से होकर के जो है आपका मुंबई पुणे हाईवे और आपका रेल मार्ग गुजरता है, ठीक है। यानी इस दर्रे से होकर के मुंबई पुणे हाईवे एवं रेल मार्ग गुजरता है। यह जो है कर्जत और खंडाला के बीच स्थित है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि इनमें जो है वो कौन सा दर्रा जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। तो खैबर दर्रा जो है वो पश्चिमी घाट श्रृंखला में नहीं है। भोरघाट, पालघाट और थालघाट सब है, लेकिन खैबर दर्रा नहीं है, सी हो जाएगा। देख लेते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि थालघाट, भोरघाट और पालघाट जो है पश्चिमी आपके घाट श्रृंखला में है, जबकि खैबर दर्रा पाकिस्तान में है, और यह क्या पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को जोड़ता है। यहाँ पे बताया जा रहा है सिपकिला कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख जो यूपी में नहीं उत्तराखंड में है, ठीक है, तो बी हो जाएगा। नाथुला सिक्किम में सही है, जोजिला कश्मीर में सही है। लिपुलेख कहाँ है तो आपका उत्तराखंड में, बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि लिपुलेख आपका जो दर्रा है वो कहाँ पे है तो आपका भारत चीन सीमा पे उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ना कि यूपी में, ठीक है। बी सही होगा क्योंकि आपका 31 अक्टूबर 2019 को जो जिला जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में अवस्थित है। जो जिला कहाँ है तो आपका लद्दाख के कारगिल हिस्से में है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप बात करें सुमेलित नहीं तो सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला मेघालय नहीं है, सिक्किम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जिला आपका जम्मू कश्मीर में बिल्कुल सही है, तो सी हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं क्योंकि हमने डिटेल पढ़ा भी है। सिपकिला जो हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सही। आपका बोमडिला जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला जो सिक्किम में स्थित है। प्रश्नकाल में जो जिला जो है जम्मू कश्मीर में स्थित था, लेकिन 2019 में 31 अक्टूबर को जो जिला जो है केंद्र प्रदेश आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश आपका लद्दाख के कारगिल जिले में अवस्थित है। नाथुला जो है आपका भारतीय क्षेत्र में आपका सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर जो है वो आपका पूर्व में स्थित है, जो आपका चीनी क्षेत्र के तिब्बती पठार की चुंबी घाटी में खुलता है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है नाथुला किस राज्य में है तो आपका सिक्किम में हो जाएगा, ठीक है, तो डी हो जाएगा।
यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन जो सुमेलित नहीं है, तो नाथुला कहाँ है, तो आपका सिक्किम में हो जाएगा। लिपुलेख उत्तराखंड, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ सही नहीं पूछा है ना, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट आपका केरल, बिल्कुल सही। नाथुला आपका सिक्किम हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित दरों में से किससे होकर के लेह जाने का आपका रास्ता है, तो लेह जाने का रास्ता क्या, तो जो जिला से लेह जाते हैं ये हो जाएगा। जो जिला है जो आपका श्रीनगर को आपका जो है लेह से जोड़ता है, जो जिला जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बनिहाल जो दर्रा है वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जबकि सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से संबंध करता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आप 10 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो वर्ष 2006 के लगभग मध्य में क्या हुआ था कि हिमालय दर्रों में कौन सा जो है वो कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोल दिया गया, तो ये नाथुला दर्रा था, ठीक है। तो आपको 2006 के मध्य में खोल दिया गया, तो सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका नाथुला जो है वो भारत एवं चीन के बीच ये तीसरा सीमा आपका व्यापार पॉइंट है, ठीक है। वर्ष जो है आपका क्या हुआ था कि 1962 में जो है आपका भारत चीन युद्ध के दौरान बंद किए गए नाथुला को है जो भारत और चीन के मध्य व्यापार विस्तार के उद्देश्य से 6 जुलाई 2006 को आपका पुनः खोल दिया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे बताना है आपको, तो आप तो ये जानते ही होंगे कि ये देखिए ABCD, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए नीति, तो आप उत्तराखंड देख सकते हैं, तो आपका किसी का 4 हो गया, ठीक है। और उसके अलावा आप बताइए कि इसमें से क्या क्या होगा, ठीक है। तो आपका जो जितने भी है तो पॉइंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे 4 को ही आपको डिनोट किया हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका एक बार से फिर करके दिखा देती हूँ मैं। तो यहाँ पे बनिहाल कहाँ होगा, तो बनिहाल जो है जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नाथुला कहाँ है, तो नाथुला स्पेशली आपका जो है वो आपका हो जाएगा कहाँ, तो सिक्किम में हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। और नीति कहाँ होगा, तो उत्तराखंड में होगा, 4 में हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। और शिवकिला कहाँ है आपका अरुणाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में, तो आपका डी का 1 हो जाएगा। 2 3 4 1 है, तो बी हो जाएगा, ठीक है। याद रख लीजिएगा नाथुला कहाँ है आपका सिक्किम में है, ठीक है ना। तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बनिहाल तो जम्मू कश्मीर में, नाथुला सिक्किम में, नीति जो है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में आपका सिपकिला हो जाएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि आपका जो है आपका 31 अक्टूबर जो है वो 2019 से जो है बनिहाल दर्रा जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में है। कौन सा दर्रा, तो आपका जो बनिहाल दर्रा है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, हम लोग मैच करना है, तो आप यहाँ पे चलिए हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर बात करें बुमला, तो बुमला कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। जेलेपला कहाँ है, तो सिक्किम में है, ठीक है। उसके अलावा मुलिंगला कहाँ, तो उत्तराखंड में। शिवकिला कहाँ है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो आप इस तरह से आप मिलान कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए माना कहाँ है, तो माना जो है उत्तराखंड में, ठीक है। ये भी आपका दर्रे को मिलान ही करना है। तो आपका देखिए माना कहाँ है, तो आपका ये आपका 4 हो जाएगा। नाथुला कहाँ है, तो नाथुला जो है आपका कहाँ हो जाएगा, तो आपका सिक्किम में हो जाएगा, ठीक है। तो बी का 1 कहाँ है, तो आपका ये होगा ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते, थोड़ा सा मैं दूर रख देती हूँ आपको। यहाँ पे जो है देख लीजिएगा, यहाँ पे जो माना ABC और D, ठीक है ना। ऐसे करके मैं बता दूँ। माना कहाँ है, तो आपका 4 हो गया। नाथुला कहाँ, तो आपका ये दोनों कट गया। नाथुला आपका सिक्किम में हो गया, जिला जो है आपका जम्मू कश्मीर में हो गया, और आपका सिपकिला क्या है, हिमाचल प्रदेश में होगा। तो 4 1 2 3 4 1 2 3 सी है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे सी दिया भी हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए माना कहाँ है, तो उत्तराखंड में। नाथुला आपका सिक्किम में, जो जिला जो है आपका जम्मू कश्मीर में। सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश में है। ये तो बहुत बार मैंने देख लिया।
देखिए यहाँ पे बताया जाए कौन सही है। जिलेपला का आपका क्या है, तो सिक्किम में बिल्कुल। शिपकिला का हिमाचल प्रदेश में ना, देख भी सकते हैं हिमाचल प्रदेश में। माना नीति क्या है, उत्तराखंड में। आपका पहला सही, दूसरा सही। शिपकिला का है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 14 का आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। बोमडिला आपका बिल्कुल सही है, आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो शिपकिला आप याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल सही। माना नीति आपका उत्तराखंड में, जिलेपला आपका सिक्किम में बिल्कुल सही। तो 14 का सी हो जाएगा आपका जो है जम्मू कश्मीर में नहीं, आपका क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिलेपला जो है वो स्पेशली कहाँ है, तो आपका पूर्वी सिक्किम जिले को लहासा तिब्बत से जोड़ता है। गढ़वाल यानी उत्तराखंड की पहाड़ियों में स्थित तिब्बत को जोड़ने वाली दो आपके दर्रे हैं, नीति और माना है। आपको आपका तिब्बत से जोड़ता है। गढ़वाल की पहाड़ियों में आपका तिब्बत को जोड़ने वाले दो आपके दर्रे हैं, नीति और माना, ठीक है। और याद रखिएगा कि तिब्बत को जो है वो जोड़ने वाली शिपकिला जो है वो आपका दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। बोमडिला जो है वो दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में एवं आपका लहासा या तिब्बत को जोड़ता है। उसके अलावा आपका शिपकिला जो है जम्मू और कश्मीर सम्मिलित नहीं है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं शिपकिला कहाँ है, तो आपका जो है देख लीजिए कि आपका बोमडिला कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। लहासा आपका बोमडिला दो जो दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत यानी लहासा को जोड़ता है। और याद रखिएगा शिपकिला हिमाचल प्रदेश में, ना कि आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। तो ये हमने देख लिया। आगे बताया जा रहा है कि आपको उत्तराखंड में है तो कौन सा है, तो लिपुलेख हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। देख सकते हैं तो आपको बताया जा रहा है क्या है कि लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के राज्य में स्थित है। और इस दर्रे का उपयोग जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी किया जाता है। कौन सा दर्रा, तो लिपुलेख दर्रा का, ठीक है। लिपुलेख दर्रा कहाँ, तो हिमाचल आपका उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में, सी हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा जो है आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और आपका 1 जनवरी 2007 से पहले उत्तराखंड राज्य उत्तरांचल नाम से जाना जाता था। कब, तो आपका 2007 से पहले, ठीक है, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है, तो नाथुला अरुणाचल प्रदेश आपका, ये क्या है, पालघाट केरल है। रोहतांग जो है आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश। तो आप बताइए नाथुला कहाँ है, तो नाथुला जो है वो सिक्किम में है ना। तो ए हो जाएगा, 17 का ए हो जाएगा, देख लीजिए। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें नाथुला सिक्किम में, लिपुलेख जो है उत्तराखंड में, रोहतांग जो हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में, है ना। रोहतांग है तो कहाँ है रोहतांग, तो देख लीजिए कि रोहतांग का है तो हिमाचल प्रदेश का भाग है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देख भी लिया। माना कहाँ है, माना दर्रा जो है उत्तराखंड में है, तो आपका देख सकते हैं बी हो जाएगा। देखो माना जो दर्रा है वो आपका उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायो रिजर्व आपका क्षेत्र से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर पर जो है वह फैला हुआ है, ठीक है। विंगी विग्री किंगी विग्री नीति माना क्या है, तो ये आपका जो है वो आपका दर्रे हैं, ठीक है। किंगरी विंगरी नीति हो गया, माना दर्रे हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, 20 का। तो यहाँ पे जो है किंगरी विंगरी जो है आपका कुंगरी भिंगरी बोलते हैं इसको। नीति माना जो है दर्रे हैं। और नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य को जो है तिब्बत से जोड़ने वाला हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। माना या फिर आपका जो माना या माना दर्रा हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है। इसे चिरीबितिया या फिर डुंगरुला भी कहा जाता है। इस दर्रे में देवताल झील है और जहाँ से आपका अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है, ठीक है। तो कहाँ से, देवताल झील से होता है और जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी आपका सरस्वती निकलती है। याद रख लीजिएगा कि अलकनंदा सरस्वती नदी जो है वो आपका सहायक नदी है अलकनंदा की, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर आप बात कीजिए तो आपको बताना है कि पश्चिम से पूरब आपको बताना है। तो पश्चिम से पूरब सबसे पहले हिमाचल प्रदेश होगा, शिपकिला वाला। फिर आप कहाँ पे आएंगे, तो ये आपका लिपुलेख उत्तराखंड का आएंगे। स्टेट वाइज आप देख लीजिएगा। नाथुला कहाँ होगा, आपका सिक्किम में हो जाएगा। और बोमडिला कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरह से आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, शिपकिला, फिर आपका लिपुलेख हो जाएगा, फिर नाथुला हो जाएगा, बोमडिला। तो इस तरह से आपका 21 का सी हो जाएगा।
चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से आपका दर्रे किस राज्य में है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिपकिला की अगर बात करूँ तो दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में, बोमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में, लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड में, अतः जो है इनका सही आपका पश्चिम से पूर्व क्रम जो है सिपकिला हो गया, लिपुलेख हो गया, नाथुला और बोमडिला हो गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह दर्रा जो आपका सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित है, तो आपका ई हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा है, तुमलिंगला दर्रा है ना। चलिए यहाँ पे दिया हुआ होगा कि आपका जो बताया जा रहा है कि आपका जो है दिए गए विकल्पों में नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। ठीक है, नाथुला दर्रा जो है आपका क्या है, तो आपका नाथुला दर्रा जो है ऊंचाई जो है 14,450 फीट यानी 4,404 मीटर है। जोजिला दर्रा जो है आपका क्या है, तो ऊंचाई आपका 11,000 क्या है, तो आपका 578 फीट है। जोजिला का रोहतांग जो है आपका 13,044 फीट है। मीटर में आपका 3,978 मीटर है। तथा खैबर दर्रा जो है आपका ऊंचाई आपका 3,510 है यानी 3,510 फीट है। जबकि आपका बताया जाए परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा जो है यांगसिंग दीवान है, भारत की अगर बात करूँ। ठीक है, इसीलिए आपका जो है वो आपका उपयुक्त में से विकल्प में से कोई भी नहीं है, इसीलिए क्या होगा, ई हो जाएगा। क्योंकि भारत में क्या है, तो भारत में जो है आपका सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित क्या है, तो यांगसिंग दीवान है। ठीक है, तो ये आपका 5,890 हो जाएगा। इसीलिए आपका क्या विकल्प में आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, क्योंकि यांगसिंग दीवान यहाँ नहीं है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या दिया गया है, तो ई हो जाएगा, यांगसिंग दीवान हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा सारा दर्रा भी हमने कर लिया, डिटेल को भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।